Hello, students. I am Paul, sir. I have come again to take your second class. I am just showing you how to calculate cube root of the various perfect cube numbers. चलिए आज चालू करते हैं हम आपको परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालना है इससे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम सभी संख्याओं के क्यूब्स यहां पर निकाल लिए और हम देखेंगे कि सबके यूनिट प्लेस इकाई अंक में क्या दिया हुआ है। तो देखिए 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8 और 3 के क्यूब में 27 पर यूनिट प्लेस बनता है 7। 4 के क्यूब में 4 का यूनिट प्लेस बनता है 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, 7 के क्यूब में 3 और 8 के क्यूब में 2, 9 के क्यूब में 9 और 0 के क्यूब में 0। अब सबके यूनिट प्लेस की तरफ हमारी नजर रहेगी कि जैसे हम 1 का क्यूब 1 दे रहा है, यानी कि ये रहेगा कि हम किसी भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 1 है और उसका हम क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं तो हमको उसका यूनिट प्लेस जो है वह हमेशा 1 मिलेगा, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 21 हो, चाहे वो 31 हो, 41 हो, 51, 61 जो भी है। तो हमको हमेशा यूनिट प्लेस में 1 मिलेगा अगर किसी भी नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं और उसका यूनिट प्लेस क्या है 1। तो ये देखिए आप कि ये जो 1 है ये कहीं भी दोबारा रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 2 है तो उसका यूनिट हमेशा 8 बनेगा, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 32 हो या 42 हो, लाइक दिस। अब देखिए कि 12 का होता है 1728, 42 का होता है 74088। तो अब ये देखिए आप कि इसका यूनिट प्लेस क्या बन रहा है 8। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 2 है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 8 बनेगा। और ये 8 कहीं भी आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इन द सेम वे अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 3 है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 7 बनेगा, चाहे वो 13 हो, 23 हो, 33 हो, 42 हो, 43 हो, चाहे कोई भी ऐसा नंबर लें जिसका यूनिट प्लेस 3 है तो उसका जब आप क्यूब निकालेंगे तो उसका यूनिट हमेशा 7 बनेगा। और ये 7 आपको कहीं भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर 4 है तो उसका यूनिट प्लेस 4 बनेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2 और 9 है तो 9 और 0 है तो 0। तो अब ये देखिए आप कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में कोई रिपीटेशन है क्या 1 to 10? नहीं है। इसका हम फायदा उठाएंगे क्योंकि जितने भी हमारे सामने ये क्यूब लिखे गए हैं और जिसका हमको क्यूब रूट निकालना है वो सभी के यूनिट नंबर को देख करके हम ये जान सकते हैं ये जिस भी संख्या का क्यूब है, जिस भी नंबर का क्यूब है उसका यूनिट प्लेस क्या है। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं भी यूनिट प्लेस 1 है तो आप समझ लीजिए कि उस नंबर के यूनिट प्लेस में 1 निश्चित रूप से है। अगर 8 दिख रहा है तो 2 है, 7 दिख रहा है तो 3 है, 4 दिख रहा है तो 4 है, 5 दिख रहा है तो 5, 6 दिख रहा है तो 6, परंतु 3 दिख रहा है तो 7 और 2 दिख रहा है तो 8 और 9 दिख रहा है तो 9, 0 दिख रहा है तो 0। देखिए चेंजेस कहां है, 8 का 2 है और 2 का 8 है, 7 का 3 है तो 3 का 7 है। तो जैसे ही आपको दिखेगा कि 8 है तो आप आंख पूछ के बोलिए 2, 2। इन द सेम वे अगर 2 दिख रहा है तो आप निश्चिंत होकर बोलिए 8। ठीक उसी प्रकार से 7 दिख रहा है तो 3 और 3 दिख रहा है तो 7। बाकी सभी जो यूनिट नंबर हैं वो उसी से रिलेटेड है, जैसे 1, 4, 5, 6
और 9 और 0, वो सब यूनिट नंबर से ही रिलेटेड है। तो चलिए आइए हम सभी जो क्यूब लिखे हुए हैं और जिनका हमको क्यूब रूट निकालना है उसका यूनिट चेक करते हैं। यहां देखिए 7 लिखा है, ऑब्वियसली इसका यूनिट प्लेस होगा 3। यहां 3 लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इसका यूनिट प्लेस होगा 7। यहां 1 लिखा हुआ है, इसका यूनिट प्लेस होगा 1। यहां 4 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस होगा 4। यहां 1 लिखा हुआ है 1, 7 लिखा हुआ है 3, 8 लिखा हुआ है 2, 2 लिखा हुआ है 8, 4 लिखा हुआ है 4, 3 लिखा हुआ है 7, 5 लिखा हुआ है 5, 9 लिखा हुआ है 9, 8 लिखा हुआ है 2, 6 लिखा हुआ है 6, 7 लिखा हुआ है 3, 4 लिखा हुआ है 4, 8 लिखा हुआ है 2, 5 लिखा हुआ है 5। इस प्रकार से देखिए हमने सभी नंबरों के यूनिट प्लेस को निकाल दिया है। अब जैसे ही हमारा यूनिट प्लेस निकल गया है, अब हम टेंस की ओर आगे बढ़ेंगे कि हमको दहाई का अंक या टेंस का नंबर क्या होगा। उसके लिए हम सबसे पहले पीछे के 3 अंकों को दबा देंगे, क्योंकि पीछे के 3 अंकों का अभी कोई रोल नहीं है। ठीक, हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि पीछे के 3 अंकों को हमको दबा देना है, क्योंकि अब हम टेंस के नंबर के लिए जा रहे हैं। तो पीछे के 3 अंकों को देखिए मैंने पूरे दबा दिए हैं। अब हमारा काम रहेगा कि सामने में जो बचा हुआ नंबर है उसके तरफ हमें ध्यान देना है। अब देखिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 13 है। तो ये हमको देखना है कि ये जो नंबर है वो किसके क्यूब को क्रॉस कर रहा है। आपको 1 का क्यूब मालूम है 1, 2 का क्यूब मालूम है 8। तो यहां पर 1 का क्यूब ही क्रॉस हो रहा है। जैसे ही 8 आएगा तो आपका 2 का क्यूब चालू हो चुका है। तो यहां पर आप 2 लिखेंगे। जब तक कि 27 नहीं आएगा तब तक आपको 2 ही लिखते चले जाना है। जैसे 27 क्रॉस किया तो 3 लिखना चालू कर देंगे, और जब तक कि 64 नहीं आ रहा है तब तक आप 3 लिखेंगे, और जैसे 64 आया तो 4, 125 आया तो 5, 216 आया तो 6, 343 आया तो 7, 512 आया तो 8, 729 आया तो 9, और 1000 क्रॉस किया तो 10। यानी आपको 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो 10 तक का क्यूब अगर आप बाय हार्ट कर चुके हैं तो आपको क्यूब रूट निकालने में कोई भी परेशानी नहीं आनी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर का क्यूब रूट क्या है। पहले देखिए 2197, जिसमें हमने 197 को दबा दिया है, बचा है 2। ये 1 का क्यूब क्रॉस किया है, इसलिए यहां पर हम 1 लेंगे। यहां भी 1 का क्यूब ही क्रॉस किया है तो यहां हम लेंगे 1। अब 9 2 का क्यूब क्रॉस कर दिया है तो हम यहां पर लेंगे 2। ये आपके जो हैं क्यूब रूट आते चले जा रहे हैं। 2197 का क्यूब रूट 13 है, 4913 का क्यूब रूट 17 है, 9261 का क्यूब रूट 21 है। इन द सेम वे अब 13 है तो 13 अभी भी 2 का क्यूब ही चल रहा है, इसलिए हमको 2 ही लिखना है। अब 29 में जैसे ही हम आ रहे हैं तो इसने 3 का क्यूब क्रॉस कर लिया है, तो 3 का क्यूब क्रॉस किया है, इसीलिए हम इसमें क्या लिखेंगे 3। अब 35, अभी भी 4 का क्यूब नहीं आया, अभी भी 3 का क्यूब चल रहा है, इसीलिए हम इसमें 3 लिखेंगे। अब आता है 74। 64 जो है वो 4 का क्यूब है और 4 का क्यूब यहां क्रॉस कर गया है, इसीलिए हम यहां पर लिख रहे हैं 4। और नेक्स्ट में भी 4 आएगा क्योंकि 5 का वर्क चालू होगा 125 से। तो लास्ट नंबर देखिए 157, जो कि 5 का क्यूब क्रॉस कर चुका है, इसलिए हम यहां पर 5 लिखेंगे और इसका क्यूब रूट आ गया 54। इन द सेम वे 185 पे भी हमको 5 लिखना होगा, क्योंकि 216 से जाकर के फिर 6 का क्यूब चालू होगा।
अब देखिए 274 को देखिए, ये 216 क्रॉस कर चुका है, इसलिए यहां पर हमको 6 लिखना है। यहां पर 328 में अभी हमको 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 का क्यूब चालू होगा 343 से। अब ये 343 क्रॉस कर गया है, इसीलिए हम यहां पर 7 लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से 438 में भी हमको 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 का क्यूब चालू होता है 512 से, जो कि 512 यहां पर नहीं आया है। परंतु 571 को देख करके आपको लग गया कि यहां पर 512 क्रॉस कर चुका है। अब बारी है 8 की। ठीक उसी प्रकार से अगले वाले में देखिए 592 जो कि 512 को ही क्रॉस किया है। 729 जाने में अभी बहुत समय है, इसीलिए ये भी यहां पर टेंस का नंबर 8 होगा। अब देखिए 778, इसने 729 को क्रॉस किया है, तो आपका 9 का काम चालू हो चुका है। अब इसका क्यूब रूट हुआ 92। उसी प्रकार से लास्ट में देखिए 1157 जो है वो 1000 को क्रॉस किया है, मतलब 10 के क्यूब को क्रॉस किया है, तो इसका क्यूब रूट हो गया 105। इस प्रकार से आप सभी परफेक्ट क्यूब के क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और सीखिए। मैं आगे और कुछ बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से सीख लिया है कि क्यूब रूट कैसे निकालना है। अब देखिए एक बात और भी बताऊं आपको कि क्यूब्स को जोड़ने के लिए हम कैसे आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। देखिए 1 से लेकर के 6 तक का क्यूब मैंने लिख रखा है। जब इसको हम एक एक करके जोड़ेंगे तो हमें यह मिलेगा 441, परंतु आप पूरे का क्यूब निकाल करके जोड़ने का तकलीफ ना करें। ये देखिए बहुत ही इजी मेथड है कि आप 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 और 15 + 6 21। अब इस 21 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको 1 से लेकर के 6 तक का क्यूब आसानी से ऐड होके मिल जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप 1 to कहीं तक का भी क्यूब निकालना हो तो आप उसे ऐड कर लीजिए और उसका स्क्वायर निकालिए। ध्यान रखिएगा कि आपको स्क्वायर निकालना है, क्यूब नहीं निकालना है। ठीक उसी प्रकार से यदि ये लंबा दिया जा रहा है कि 1 के क्यूब से लेकर के 15 के क्यूब तक का आपको निकालना है, तो 1 से 15 तक ऐड करते करते भी हमको थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए आप क्या करिएगा, पहले इस 15 को 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करिएगा और अपॉन 2 कर दीजिएगा, तो ये आपको 1 से लेकर के 15 तक का ऐड करके दे देगा। तो 1 से 15 तक का ऐड करके हमने पाया 120। अब इस 120 का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो 120 का स्क्वायर होगा 14400। इस प्रकार से हम जितने भी क्यूब्स हैं उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी हम लगातार ऐसे ही मैजिकल ट्रिक्स के साथ मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये भी बता दूं कि मैं एक्चुअली बैंक, रेलवे, एसएससी और पब्लिक सेक्टर एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं। तो आप कभी भी दोनों में से किसी भी एक चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, चाहे वो ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो या ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो, आप सभी को निवेदन है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं